संत बखेरे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगावे गली गली। हरि नाम के हीरे मोती, संत बखेरे गली गली, संत बखेरे, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगावे गली गली। जिस जिसने ये हीरे लूटे, वो तो मालो माल हुआ। वो जिस जिसने ये हीरे लूटे, वो तो मालो माल हुआ। दुनिया ये दुनिया के जो बने पुजारी को, जो बने दुनिया आखिर को कंगाल हुए। दुनिया के जो बने आखिर को, दुनिया के जो धन दौलत और माया वालों, धन दौलत और माया वालों, मैं समझाऊं गली गली, मैं समझाऊं। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगावे गली गली। आगे करी। ए हरि नाम के हीरे मोती, बखेरे गली गली, संत बखेरे, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगावे गली गली। दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। हे दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली भाई, चर्चा होगी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगा। चर्चा मतलब कि फलाना मर गया, फलाना मर गया या फलानी मर गई। चर्चा होगी गली गली भाई, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगावे। मित्र प्यारे सब संबंधी, एक दिन तुझे बुलाएंगे। मित्र प्यारे सखे संबंधी, दिन तुझे बुलाए। मित्र प्यारे सखे संबंधी, एक दिन तुझे बुलाएंगे। तेरी काहे हाँ, ये जिसको तू अपना कहता, हाँ जिसको तू अपना कहता, जिसको तू
लगाएंगे जिसको तू अपना कहता, तेरी का ये चमन खिला है, मुरझाएगी कली कली, मुरझाएगी कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगावे, ए हरि नाम के हीरे मोती, दोवर संत बखेरे गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगावे गली गली। बिना बेटा क्या कह रहे कि महाराज, झूठे धंधे छोड़ दे बंदे, जप ले हरि के नाम को, झूठे धंधे छोड़ दे बंदे, जप ले हरि के नाम को, निंदिया चुगली छोड़ दे बगले, बादल सुन ले। हाँ 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 हाँ, गल दे गल, झूठे धंधे छोड़ दे बंद, जप ले हरि के नाम को, क्यों करता है मेरी मेरी छोड़ दे झूठे काम को, निंदिया चुगली छोड़ दे पगले, बात सुनाऊं भली भली, बात सुनाऊं भली भली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, जिस जिसको तू अपना कर, जिस जिसको तू अपना क्या कर, इतना इतराता है। सभी को मिला सत्संग। सत्संग में जहाँ सदगुरु महाराज का सत्संग लगता है, 18 तीर्थ चल के आते हैं वहाँ। ऐसे महापुरुषों का वचन है, 68 तीर्थ गुरु के चरणों में ही पर्व बहुत अनंत, अनंत पर्वों का फल मिलता है यहाँ, कि हम गुरु महाराज के कारण यहाँ बैठे हुए हैं। गुरु महाराज सत्संग में मौजूद होते हैं और हमारे को सबको देख रहे हैं वो, कि मेरे बच्चे कौन कौन, मेरा बच्चा आया हुआ सत्संग में, ठीक है नहीं। हम सभी गुरु महाराज के बच्चे हैं, सभी उनके बच्चे हैं। किसको इधर लगाया, किसको इधर लगाया, किसको उधर लगाया, किसको इधर लगाया। ये सारा कुछ जो चोर ठग भले बुरे सब परमेश्वर के हैं। जैसे जैसे उन्होंने लगाया हुआ है किसी जीव को, ऐसे हमारे गुरबाणी में फरमाते हैं, जीव जंत सब तुद उपाय, जित जित पाना तित तित लगाए। सबको पैदा करके जहाँ जहाँ उन्होंने किसी किसी को लगाया हुआ, चोर चोरी करने लगा हुआ है, कहीं कहीं भी लगाया हुआ है, तो हमारे को इधर लगाया है उन्होंने, उनकी मर्जी है भाई, ठीक है नहीं। हमारा कोई जोर थोड़ा है, जहाँ उनकी मौज होगी हमें लगाया हुआ है। देखो आपको कहाँ कहाँ से खींचा महाराज ने, ठीक है नहीं। आप आराम भी कर सकते तो, ठीक है नहीं, पर आपको महाराज ने खींच के लाए हैं सत्संग में, ठीक है। ये कृपा है, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, हमें देख रहे हैं कि कौन कौन मेरा बच्चा सत्संग में आया हुआ है, और हम पर सब पर वो दृष्टि डाल रहे हैं। गुरु की नज़र जिस पर हो जाती है, उसके नैया पार हो जाती है। वो अपनी दृष्टि से, कृपा दृष्टि से हमें तार देते हैं, क्योंकि सत्संग एक ऐसी नौका, ऐसी किश्ती है जिस पर बैठकर ये आत्मा पव सागर से पार हो जाती है। जैसे गुरु महाराज ने फरमाया है, साध संगत मिलिया सो तरह मेरे माधो, गुर प्रसादी
परम पद पाया सूखे कष्ट हरिया, सूखी लकड़ी की तरह तर जाता है। तो यहाँ बंदा हरा हरा भरा हो जाता है, दुखी आदमी सुखी हो जाता है। यानी इसको जुड़ना है इसके साथ। जो जुड़ जाते हैं ना वो सुखी हो जाते हैं। इसमें मन भी बहुत जोर लगाता है क्योंकि काल का एजेंट है ये, हमारे को गुमराह कर देता है, कितना नुकसान कर देता है। सत्संग में आने से अभी इन्होंने बताया, बेली राम जी ने, संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान, जेते जेते भगत रू सौ सौ यज्ञ समान। कितना नुकसान कर दिया हमने, रात में नींद में ही गाया है। पता नहीं कैसे कैसे गाया, हमें नहीं पता, गा लिया ना हो। अब एक किसका काम था? मन का कहना मान लिया। जब तक हम मन का कहना मानते रहेंगे जब तक नुकसान ही होया। अब तक नुकसान ही उठाया हमने, उसने हुक्म चलाया हमारे पर, अब हमने चलाना उसके हुक्म पर। मन कहना जलेबी खा ला, जलेबी तब खाएगा जब आप ला के दोगे उसको। फिर बच्चा चलाता है, मैंने देखा बाजार में किसी के पास बेचारे को पैसे नहीं होते, उतने पैसे होते हैं, वो बच्चे को कोई पता नहीं है कि मेरी मम्मी के पास कितने पैसे होंगे पॉकेट में। वो तो समझदार है, उसने सामान अपने घर का ले लिया, किराया बचाया उसने। अब उसको कुछ चीज़ ले देगी उसके हट से, तो बेचारी कहाँ जाएगी? वो किराया भी नहीं होगा, बस पर उसको कौन चलाएगा? तो मन भी ऐसा ही है, वो चीज़ लेती नहीं उसको, जो रोता चलाता है उसको बाजार से बाहर निकाल देती है, बस बचड़ा देती है। अब इसमें क्या समझे कि ऐसा मन है हमारा। पहले तो हमको समझ नहीं थी, अब तो गुरु महाराज की कृपा हो गई है। ए मुन्नी ऐसे मत बैठ, इधर ध्यान, और आगे हो जाए थोड़े, और बच्चे आगे हो जाए, मुन्नी आगे हो जा, मम्मी को छोड़ दो। देखो अगर मेरे सामने भी आप ऐसे नहीं बैठ सकते हो, भजन पर कैसे बैठते होंगे आप? बड़े दुख की बात है भाई। आपको कौन समझाएगा? वो तो परिवार तो स्वार्थी, आदमी स्वार्थी, जनानी स्वार्थी, सब स्वार्थी। हमारे को कोई स्वार्थ नहीं है, ठीक है नहीं? दात्री को जाएंगे तेरे घर में, ठीक है, ठीक है नहीं? किशन जी का परिवार है ये, आपका परिवार है। तो सत्संग मत छोड़ो, मन का कहना माना, कितना नुकसान उठा लिया। रात भी मैंने आपकी मम्मी को, देखो पीछे बैठी बेचारी सियानी बयानी, क्योंकि इसमें किसी पर रियायत नहीं की जाती है, सबको झिड़का जाता है कि स्कूल है गुरु महाराज का ये। जब स्कूल में क्लास में बच्चे होते हैं तो उनको सारा झिड़का जाता है, जो इधर उधर काम नहीं किया, इधर उधर देखे, टेबल पर पैर रख ले, तो भी झिड़केंगे ही है। कई तो मारते नहीं, वो टेबल पर डंडा मारते हैं, फिर वो बच्चे अपना पैर नीचे उतार लेते हैं। यहाँ नहीं आपको झिड़केंगे, यहाँ नहीं आपको उपदेश मिलेगा, समझाएंगे नहीं तो कौन समझाएगा? अगर हम 1 घंटा सत्संग में नहीं बैठ सकते हैं तो भजन पर कैसे बैठेंगे घंटा? कल युग में जी बंदा है भोगी, भोगी आदमी भजन पर बैठना बड़ा मुश्किल है। कबीर साहब जी कहते हैं, भाई मैं नहीं कहता हूँ, ध्यान से सुनना, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे को सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। जात वर्ण का भी तो अभिमान होंदा है, ये भी खोने पैंदा है, तब कहीं भक्ति होगी। जे जात वर्ण का भी टोकरा चक्या हुआ, उधर भी फंसे हुए हैं, गोलगप्पे भी खाओ, डॉक्टर की दवाई करो, गला कैसे ठीक होगा भाई? वाएँ वाएँ होएगी। हमें मनुष्य का चोला जो मिला हुआ है, देवताओं को भी दुर्लभ है ये जो हमें मिला हुआ है भजन करने के लिए। ये चलो पहले उड़ा लिया सारा कुछ, अब तो हड्डों गोडों रह गए हैं, अब तो नाम जप लो, हड्डों गोडों रह गई राम जपन डैपी।
पंजाबी। तो वृद्ध अवस्था में भी तो नाम जप लो भाई, कुर्सी पर बैठ के कर लो, खड़े होके जप लो, चलते फिरते जप लो, खाते पीते जप लो, नहाते धोते जप लो। होर कितना सौखा कर देवे हो। अगर नहीं जपोगे, इन्हीं ही दरवाज़ों के अगे आके कुत्ते बिल्ले बन के रोटी को तरसोगे, भोजन को डंडे खाओगे, अपने परिवार से दोते पोते से, उनकी झूठ खाओगे, उनकी लैट्रिन खाओगे। अब उसका पानी पीते हो जिसमें पानी साफ होता है, उसको क्या कहते हैं? फिल्टर का पानी पीते हो। फिर फिल्टर नहीं मिलेगा, फिर नाली का पानी पियोगे। ये दुर्दशा उन रूहों की होती है जो मनुष्य जन्म में भजन नहीं करते हैं। भजन करने के लिए कौन रोकता है? मन ही रोकता है। मन को लगाना है, पहले कहना मन्ने उसका, अब उसको मनाओ कि चल बच्चू और बैठ थोड़ा जा, ठीक है नहीं? उधर पड़ोसियों के कुछ बन रहा है ना, खुशबू आ रही है, फटा इतनी स्पीड है उसकी, कोई कार गोट नहीं जल्दी पहुंच जाता है वहाँ भी, वहाँ तो कुछ बन रहा है, ये मन का है, ये कितनी स्पीड है इसकी। आपकी ससुराल पता नहीं कहाँ है, यही है, तो आप तो डेरा डाल के बैठे ठीक है, हाँ जाने की जरूरत नहीं है। तो मन एक मिनट भी चल जाता है वहाँ कहीं भी। आप शिमला जाना कितने देर लगती है, अब घंटा लाए मन चुटकी से जाए वहाँ। हाँ आपको तो बिल्कुल ठीक है, कोई खर्चे की लोड़ नहीं है। तो कहने का मतलब है कि मन को लगाना है। पहले मन ने हमको लगाया, जन्म बीत के हमारे, पता नहीं कौन कौन से जूनी से हम निकल के आए हैं। अब महाराज की कृपा से मनुष्य का जो चोला मिला है। गुरु साहब फरमाते हैं कि 184 परम दे आयो, नानक नाम संभाल नहीं तो वही दिन नेड़े आयो। मैंने आपको इतनी बार 84 सुनाई, इसकी उम्र होती है 8 करोड़ 40 लाख साल की। हाँ कितनी है, एक दिन आप लॉकअप में चल जाओगे तो मच्छरों से लाल कर देना आपको, 8 करोड़ 40 लाख साल की सज़ा होगी। इसलिए कहीं भी हो आप, कैसे भी भजन करो, शरीर के भक्त मत बनो। रोटी 3 टाइम शरीर के लिए, कपड़ा शरीर के लिए, खेती शरीर के लिए, नौकरी शरीर के लिए, पानी हवा सब शरीर के लिए। शरीर किसके लिए है? भक्ति के लिए मिला। गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया, अबर काज तेरे कितने काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। फिर पछताओगे। तो मैं क्या बताऊँ आपको, चलो कि टाइम बहुत हो गया है। ये तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज की बाणी बिल्कुल छोटा शब्द है, जीव के बस की। सब जग काल काले बस है, बद्दा दूजे पाए। सारा संसार काल के बस है। काल की धरती पर रह रहे हैं, काल की हवा सारी। देखो बिजली खर्च करते हैं ना, तो बिजली महकमे का बिल नहीं देने पड़ता है, ठीक है नहीं? जिनके केस लगे हुए हैं उनको कितना खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि गड़बड़ की हुई है भाई, केस लगा हुआ है। तो जाते कोर्ट में दे तरह दी, कोई वकील खाते हैं, कोई जज खाते हैं, कोई पुलिस वाले खाते हैं। वही माननीय जो चपरासी खड़ा आ गया, कहना भाई 500 रुपया दे दे, मैं बात करा देता हूँ तेरे से। यहाँ भुगत रहे हैं, यही अदालत है। यहाँ आकर भुगतती आत्मा कुत्ता बिल्ला बन के यहीं आती है। यहीं नरक आपने देखा, कीड़े पड़े हुए लोगों को। एमरजेंसी वार्ड में चल जाओ आप, चाहे शिमले चल जाओ, ऐसे टंगे हुए, लाते ऊपर टंगी, ऊपर बेट लाया, ईंटें 3 बेट लगाया उनको। ये और लोग हैं जिन्होंने परमात्मा को बताया है। शरीर गलत कामों में लगाया, मिला तो भजन बंदगी के लिए भाई लटको, यहाँ भी लटको, वहाँ भी लटको। अब लटकों से बचना है तो भजन जरूर करो। भजन में कोई भजन थोड़ा उठाना है। महाराज ने यहाँ तक बता कृपा कर दी, उठत बैठत सोबत आइए, मार्ग चलते हर लगाइए। नींद नहीं आती है यार, भजन में बैठ जाओ, सब आसन लगा लो, मुर्दासन। ऐसे जैसे मुर्दे को लटाते हैं ना, ऐसा लेट के आँखों के पीछे ख्याल देकर, कन्नों में उंगलियां दे लो या पलक फंसा लो, परमेश्वर की आवाज़ सुनो।
उसको पता है कि मेरे लिए इन्होंने कानों में उंगली डाली मेरे सुनने के लिए, अक्खां भी बंद मेरे दर्शन करने के लिए। इन अक्खों से उनका दर्शन नहीं होते हैं। चाहे हमारे मुंडा से कंधा मार कर चल दे, हमें पहचान नहीं, हम उसके गल पड़ जाते हैं, बाबा तू अन्ना है, तेनू दिखता नहीं हुंदा है वो महाराज जी। क्यों इन आँखों से उनकी पहचान इन आँखों से हम संसार को देखते हैं, परिवार को पहचानते हैं। और तीसरी आँख है, जब उस हम इस आँख को बंद करेंगे तब खुलेगी वो। जन्मों जन्मों की बंद पड़ी है आँख हो। प्रेम सिंह, तो जो आंख बंद करेगा तभी खुलेगी वो। आंख खोल लो, संसार उसमें घुस जाते हैं हम लोग, घुसे हुए हैं हम, यानी पंजाबी में घुसड़ू भक्त। मैंने वहाँ कह दिया कि मैं ये कौन है, मैंने कहा घुसड़ू महात्मा है, घर में ही रहते हैं, बाहर निकलते नहीं प्रचार करने के लिए, ठीक है नहीं। हाँ जी, घर में हो, पत्नी हो, बच्चे हो, घुसड़ू मत बनो, बाहर जाओ, उपदेश करो लोगों को। पहले आप जपो, अबरा नाम जपाओ, आप भी जपो, खाली उपदेश न करो, ठीक है नहीं। आप मास्टर और लेक्चरार हो, आपने डिग्री नहीं की हुई, इसीलिए बच्चों को पढ़ा सकते आप, नहीं तो आप भी पीएन होते, पानी पिलाने वाले, स्वीपर होते, झाड़ू मारने वाले, आपके होंगे वहाँ। फिर वो 10 पढ़े 8 पढ़े हैं, या मेरे जैसे होंगे 5 पढ़े, तो झाड़ू मारेंगे वो। हमारे पर तो गुरु महाराज ने कृपा करती है, नहीं तो हम भी ऐसे थे। तो आप पर भी कृपा करे गुरु महाराज जी, तो हम सब नाम जपे, उसके साथ जुड़ के रहे। हमारा सनातनी रिश्ता गुरु महाराज के साथ है, उस परमेश्वर के साथ। हमने दुनिया से रिश्ता बना लिया, इसलिए दुखी हैं। सनातनी जो रिश्ता है हमारा परमात्मा से है, हम परमात्मा की संतान है। वो पूछते भाई तू किदा मुंडा है पंजाबी में, वो कहने मैं तो इंद्रदास दा है, कमाली वाले दा। तो शरीर का पता है, ये जो असली पता है परमात्मा का, हम परमात्मा की संतान हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने शरीर में फरमाया, ईश्वर अंश जीव बनासी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन आत्मा सहज ही सुखों की राशि है, दुखी क्यों होगी है। मायो बस भयो गुसाई, ताते बांधो कीज मटकी की नाई। तोते और बंदर की तरह बच गया। बंदर ना स्वतंत्र जानवर है, जब उसको पकड़ने के लिए जाते हैं ना मदारी लोग, वो जो कुज्जा होता है ना जिसमें लड़कियां व्रत रखती हैं व्रतों के समय, उसका मुंह छोटा होता है, पेड़ा उसका बड़ा होता है, और ज़मीन में गाड़ देते हैं, उसमें भुने हुए भुजे हुए छोले डाल देते हैं। बंदर देखता है ना, ललचा जाता हो, उसमें पहले हाथ खाली होता, हाथ बाढ़ देता है उसको, फिर वो मुट्ठी खोलने का पता नहीं है, गल में रस्सा पा लेता है, जैसे हमारे पड़ा हुआ। हम भी मुट्ठी तो बाढ़ दी उसे चनों में, पर मुट्ठी खोलने का पता नहीं है अभी मुट्ठी कैसे। अगर मुट्ठी खोल देता तो अब मदारी के हाथ नहीं आता हो। ये मुट्ठी बंद है हमारी, हम यहाँ से निकल नहीं चाहते हैं। मुट्ठी खोलने का मतलब है इसको खोलो, फिर कुछ नहीं हमारा बिगाड़ सकते ये। कि आप तो निकल गए हैं, शरीर को देखते हो, ठीक है नहीं, आप निकल गए क्योंकि मुट्ठी खोल दी आपने। मुट्ठी खोलना कि इसको खोलो, वज्र कपाट को अभ्यास करो। खाली सत्संग सुनने से कौन तरता है यार, इतनी देर के सत्संग सुनते हैं, फिर भी हमारा ऐसा हाल है। मुट्ठी नहीं खोली अब कुज्जे में मुट्ठी डालती है, मुट्ठी खोलने का उसको पता नहीं है। अगर खोल देता तो नाच कैसे नाचता हो। हम भी नाच रहे हैं। कहने कहाँ जा रहे हैं, कहने यार ये पोता बीमार है, हॉस्पिटल को लेके जा रहा है। ले जा भाई, हूँ तो जब बाग लगाया था पानी संभालना भी पैना ही है। तो यहाँ से परिवार में रहो। अब तो परिवार में कहाँ जाएंगे हम, जंगल में थोड़ा जाएंगे, पर वो काम करना जिसके द्वारा हम निकल जाएं यहाँ से। घर में आप समय लगाओ, इसको खोलो, आपको पता लग जाएगा भी खुल गया है, हम इनमें से निकल गए हैं चोरी चोरी। जब भी निकल गया यहाँ से कोई चोरी चोरी से फिक्र ला कर नहीं निकल के भी हम जा रहे हैं। एक किसी ने, रानी ने पूछा
एक ना कहता रो पाना कह भी जे तुसी मैनू तंग किया मैं साधु हो जाऊंगा। वो कहता कि वो कहता भी ये तो ऐसे मारता है, साधु होना सौखा थोड़ा है। वो कहती भी कैसे होता है साधु, कैसे होता है साधु। कहने लगे तेरा मेरा रिश्ता खत्म हो गया हूँ। उसी वेले छड़ के चल गया। कहनी इनू कहने साधु जरा उदा मारदा, कहता मैं तो खूह च मर जाना डुब के। हमारे एक, मैं नाम नहीं लेना, हमारे एक बीबी थी, उन्हें कुएं में छलांग मारती, सच्ची मुच्ची बात है। छलांग तो मारती, उन्हें फिर चीका मारे अंदरों, कहने मेरे को बचाओ बचाओ, पत्थर पुत्थर फाड़ ले, पत्थरों का खूह तो चनाई का वो, बताओ। ऐसे थोड़ा साधु बनता है कि घर वाली को डराता जे तू मैंने तंग किया मैं साधु बन दूंगा, घर बार छड़ दूंगा। कौन छड़दा घर बार। तो साधु, साधु किसको कहते हैं महाराज जी स्वामी चरणदास जी फरमाते साध वही जो काया साधे तज आलसर बाद बवादे। काया को साधो, ये 9 द्वारों च अपनी सुरची को 10वें में लेना। आपने भजन नहीं बोला 10वें द्वारे च जग कर ला सयाल प्रेमिया जिथे जन्म मरण दी कट्टी जाए मैल। जन्मा जन्मी मैल अंदर जा चलोगे ना, आपको खुद पता लगेगा कि मेरी मैल कटी कि नहीं कटी हैगी है। हम प्यास लगी होती है ना, पानी पीते हैं, प्यास पता नहीं होता, उसका रसीद आती है कि मेरी प्यास बुझ गई। कहते होर लेना भाई, कहते नहीं भाई तृप्त हो गया। ये नगदी सौदा है, करनी का सौदा है। जो कह कि सुन के तर जाएगा, सुन के नहीं तरोगे, करनी से तरोगे। तो इसलिए फटाफट बोल देता हूँ मैं। सब जग काले बस है बद्दा दूजे पाए, इसके अंदर द्वैत भाव है। जब तक दुआए जिन्हें दिल में दूई कढ़ी, अंदरों विषयों की जड़ बड्डी, वो तो नाम की चढ़ के गड्डी जिन्होंने टिकट करा लेने, यानी शब्द के साथ जुड़ के। दुई कहाँ दूर होती है, स्वामी जी महाराज लिखते हैं दुई यहाँ दूर हो जाए दृष्टि ज्योति में तरना। जब ज्योति में दृष्टि जाएगी दुई खत्म हो जाएगी, आपको सब प्यार करेंगे। आज हमारे से न करते हैं वो प्यार करेंगे। आपने देखा कि जो प्रहलाद था राक्षस कुल में पैदा हुआ हो, पर उसकी माता को इंद्र उठा के ले गया क्यादू को। उस वेले गर्भवती थी वो लड़की। नारद जी मिल गया, ये दुष्ट एक क्या कर दिया आपने। फिर वो नारद ऋषि के आश्रम में रहे जहाँ हरि कीर्तन होता था, सत्संग होता था, वहाँ वो बच्चे के देखो संस्कार बन गए। जहाँ भी बैठता था उसके अंदर दुई जात नहीं थी। राक्षसों के बच्चे भी जो राक्षस विद्या पढ़ाते थे वो भी हरी हरी करते थे, बैठने सारी। उन्होंने जोर लगा लिया बेर को राक्षसी विद्या सिखाओ। पिता ने कितना उसको कष्ट दिया, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। इसको कहते हैं जब जुड़ जाती है आत्मा, फिर दुनिया से अपने आप ही कट जाती है कि अभी हम जुड़े नहीं हैं, कोई बात नहीं, जुड़ जाएंगे। जुड़ने से जुड़ोगे। देखो रिश्ता बना के होता है, ठीक है ना जी, नहीं बनाओगे तो रिश्ता होगा ही नहीं है। तो असली रिश्ता हमारा महाराज से है, उस परमात्मा से, हम उसकी संतान हैं। आत्मा को देखो बांट दिया, पहले 4 वर्ण में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इधर 4 वर्ण, इधर भी तो देखो कितने बन गए हुए। पता नहीं क्या क्या नो हम बाहर जाते हैं यार। देखो आत्मा को कैसे फंसाया काल भगवान ने। फिर कर्म धर्मों का बना दिया काम। चित्रगुप्त जो ना, वो फिर उन्होंने रखा भाई हिसाब किताब, जब है ही थे माया है तो बंदा पाप तो करेगा, उसको जानकारी तो है नहीं है। फिर उत्थे उन्होंने जेल खाने बनाया है, किसी ने स्वर्ग बनाया है। जो पुण्य करता है तप करता है स्वर्ग, जो पाप करता है दे नरक में। अब दोनों स्यापा है, दोनों को पार करना है सतगुरु की भक्ति करके। तो महाराज ने भजन नहीं बोले करके भक्ति ते जन्म सुधार बंदे आ। आप भजन नहीं बोलते हैं, ये है भक्ति। हो भक्ति कहते हैं एक के साथ जुड़ना, उसमें उसको भक्ति बोलते हैं। जो अनेकों के साथ जुड़ा वो भक्त थोड़ा होता है। कहते हैं माता पिता के भक्त है, अरे माता पिता की आज्ञाकारी बच्चा है। एक के साथ पूजो राम की देवा, सचा नामन गुरु की सेवा। राम कोज शब्द,
शब्द के साथ जुड़ना, वो है राम, जो सब में व्याप्त है, वो पहले से ही है। अवतार बाद में हुए हैं, वो पहले से ही है जिसको परमात्मा है। हजारां बरी करोड़ां बरी ब्रह्मा विष्णु महेश होए, देवी देवते असी होए हैं, तो परमात्मा एक रस है वो, जिसकी हम संतान है। ईश्वर अंश जीव बना छी, आत्मा मरती नहीं है। हमें डर के क्या है, हम शरीर अपने आप को शरीर समझ रहे कि हाय मैं मर ना जावा। शरीर में आत्मा है, जब निकलेगी फिर डर दूर होगा। यानी कि मैं आत्मा है, घर से छाल मार दो फिर तो लत्तां टुटन गई हैं। ठीक है नहीं, समझना इस चीज़ को कि मैं कौन है। ठीक है नहीं। सारा संसार काल के बस है, दुई द्वैत में है। दुई यहाँ दूर हो जाए दृष्टि, जो तुम्हें तरना अभ्यास करो, आपको जरूर दर्शन होंगे। आपका मन पिघल जाएगा, नरम हो जाएगा। नरम नरम चीज़ स्वाद नहीं लगती। बुढ़ा आदमी जी दाढ़ा नहीं, मैं तेरे को प्रेम को गच्च के दे दी मैंने, मैं नहीं देखा भाई इसके दांत नहीं है, ये कहता मेरे से नहीं खाई जाएगी। अगर नर्म चीज़ इसको दे दे अभी खा लेगा ये मन जो नर्म नाम की कमाई से होता है, इसके अंदर नरमाई हो जाती है। मन नर्म हो गया, हमारे अंदर झुकाव हो जाएगा, निम्रता आ जाएगी। निम्रता एक ऐसा गुण है, ये परमात्मा के खजाने से मिलता है। इसके आगे सब कुछ झुक जाता है। आकड़ वाले के आगे कोई नहीं झुकता है, चाहे जनानी है। और तू इदा है, उन्हें कहा तेरे माँ प्यो इदा ने, और तेरे माँ प्यो भी उदा दे माता पिता, क्योंकि आकड़ है दोनों साइड है। अगर निम्रता हो जाए, नर्म जो है वो दूसरों को भी नर्म कर देते हैं। ये बनेगा अभ्यास और नाम की कमाई से। इसके लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। कपड़े आप अपनी मर्जी से पाओ, बढ़िया खाओ, इतना भी नहीं खाओ कि साल ना आवे, भजन भी ना कर सकिए। आपने इतना बढ़िया बनाया होगा, अगर एक प्लेट की जगह 4 प्लेट खा ली फिर भजन थोड़ा होगा। यानी कि बढ़िया न खाओ। हो में कर्म कमाम दे, मन मुख मिले सजाए। कमाम दे मन मुख मिले सजाए। अब देखो मनमुख भी तीर्थ व्रत होम यज्ञ तप पूजा पाठ करते हैं, देखा होगा आपने। जो सत्संगी भी नहीं है वो भी मंदिर में जाते हैं, नाना प्रकार के कर्म करते हैं। किसी देवी देवता के जाते हैं, रोज़ घंटी खड़काते हो, पर उनका हाल आप देख लेना। आपको मिलते होंगे लोग, कहते वो कर्म तो कमाते, उन्हें कर्म निष्फल होते हैं। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन करते दान, गुरु बिन सब हरामा जब पूछो वेद पुराण। वो कर्म तो कमाते हैं, मन मुख मिले सजाए, उस सजा से नहीं बचते हो। कि होमे करने देना, अहंकार करना, हमारा यज्ञ तप पूजा पाठ सारा निष्फल हो जाता है। गुरु साहब फरमाते हैं, तीर्थ व्रत अरदान कर मन में करे गुमान, नानक न फल ज़्यादा ज्यों कूचर स्नान। हाथी स्नान करता ऊपर से मिट्टी फेंक लेता है, ऐसे हंकारी आदमी जो कम करता है कोई दान पुण्य उसका नष्ट हो जाता है। मेरे मन गुरु चरनी चितला। अब देख लो, तू क्यों भटक रहा है? मेरे मन गुरु चरनी चितला। अब चरण इनको भी कहते हैं, बैठ जा, मैं पकड़ के ले जाऊंगा नहीं। चरण इनको भी कहते हैं, वो चरण शब्द को कहते हैं चरण। मेरे मन गुरु चरनी चितलाए। गुरमुख नाम निधान लै दरगाह ले छुड़ाए। अगर तू नाम की कमाई करके संतां को नाम लैके गुरु महाराज को तो तेनों दरगाह भी छुटकारा मिल जाएगा, नहीं सजा मिलेगी अदालत में जाकर। किसी की जमानत कोई दे देता है उसको छुड़ा लेता है वो। तो दरगाह विच वकील कौन बनूं, सतगुरु बाजों तेरा। सतगुरु वकील बन के आंदा, खबरदार ये कृष्ण दास मेरी रूह है, मारा छुड़ाते हैं। गुरु बिन कौन छुड़ाए, जब हमने बाँ पकड़ी कर देता है, मुंह की तरफ देखते रह जाते हैं। ये तो यहाँ का सौदा पता है, आगे इनका कोई काम नहीं है, आगे गुरु का काम है। तो इसलिए गुरु गुरु कर मन मोर, गुरु बिना नहीं को होर। गुरु की टेक रहो दिन रात, जाकी मेट न सके कोई दात। शाम को भी पढ़ा रहा उधर
देख के खाना खाना, वहाँ साथ में नहीं आना। नहीं, हम 26 में आएंगे फिर दोबारा। हाँ जी, जब तक तो हजम हो जाएगा। सब बच्चे कम करने वाले हैं जी। हाँ, डट के खाओ, फिर सुनटारे मारो। ठीक है। तो गुरमुख नाम निधान लैके, गुरमुखों को नाम लैके दरगाह ले छुड़ाए, तेरे को दरगाह में भी तेरे को छुड़ा लेंगे। कहने भाई हमारा आदमी है, इसको हाथ नहीं लगाना। सवेरे हम आए, छुड़ा लेंगे इसको, पक्का पुखा लगा देना कि बड्डे है तो समर्थ है वो। फिर गुरु के समान समर्थ कौन होगा? 3 लोग नौखंड में, गुरु से बड़ा न कोय, करता कर न सके गुरु करे सो होए। 184 भरम दे मन हट आवे जाए। मन हट कर्म जो करता है जीव, गुरु मत द्वारा नहीं काम करता है, वो मन हट कर्म करता है। महाराज कहते 184 भरम दे मन हट आवे जावे। मन हट जो कर्म करते हैं उनका जन्म मरण समाप्ति नहीं होता है, भटकते रहते रूहें, कभी किसी जूनी में कभी किसी जूनी में। अब महाराज जी कैसे छुटकारा होगा, इनका आगे जवाब है इसका। 184 परम दे मनहट आवे जाए, वो जमदे मरदे रहते हैं। कैसे छुटकारा? गुरु का शब्द ना चीन्यो फिर जू नहीं पाए। जिसने गुरु शब्द की कमाई नहीं की उनको बार बार जूनियों में जाना पड़ता है। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन करंगा, कई जन्म पंखी सर पे, कई जन्म सैल गिरी होयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरन काल ए दे संजरिया। बहुत चिरा बार, बहुत मुद्दतों के बाद हमें चोला मिला है। अब उसकी भक्ति करो, बाल बच्चों में भी रहो, अच्छा खाओ, अच्छा कमाओ, ठीक है नहीं? जैसे हम दिहाड़ी लगाते हैं कहीं या नौकरी करते हैं, आपको पता है कि आज मेरी इतनी दिहाड़ी होगी, तो नाम की कमाई भी करो। आज मैंने 2-4 घंटे लगा दिए, आज सत्संग किया, सेवा की है। चलते फिरते भी ज़्यादा से ज़्यादा श्वास सिमरन में लगाओ। गुरमुख आप पहचानिया, हर नाम बसया मन आए। गुरमुखों ने अपने आप की पहचान की, जिनके मन में नाम बस गया उनको अपने आप की पहचान हो गई। कहो नानक बिना आपा चिन्हे मिटने पर में की काई। जब तक अपने आप की पहचान नहीं होती है, महाराज कहते हैं गुरमुख जो होते हैं वो नाम की कमाई करके अपनी पहचान हो जाती है कि मैं कौन हूँ। फिर उसको अपने घर का पता भी मिल जाता है। देखो, अगर कोई बुलाओ उसको घर का पता मिल जाए, क्या वहाँ बैठे रहेगा वो? ठीक है नहीं, घर को चलेगा ना। आप शिमले में रहते हो, चंडीगढ़ में देख लो, आपको पता, फिर भी चंडीगढ़ में रहते हैं, फिर भी अपने घर को आते हैं। पता है ना हमारा घर कहाँ है। जब हमको पता लग गया कि मैं कौन हूँ, मेरा पिता कौन है, मेरा घर ठिकाना कहाँ, फिर वहाँ बैठे रहोगे कि चलोगे? चलने से अपने घर पहुँचेंगे। चाहे आप गाड़ी पर आओ, जहाज पर आओ, पर अपने घर का पता जब मिल गया फिर चल पड़ो, बैठो ना। गुरमुख आप पछाणिया, हर नाम बसे अमन आए। अन दिन भगती रत्या, हर नाम सुख समाए। ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਹੈ ਆਤਮਾ, ਮਨ सदा ਲਈ सुखी हो जाता है, यानी मुक्त हो जाता है। अन दिन ही वो बाल बच्चों में भी रहता है, काम भी करता है, नाम में भिजया रहता है, यानी जुड़ा रहता है। देखो कितना सौखा है, सिर्फ जुड़ना उससे। आप कहीं भी रहकर जुड़ सकते हो। जब जुड़ जाओगे यहाँ से मुक्त हो जाओगे। पहले हमारी पकड़ परिवार में होती है, संसार में होती है। जब जुड़ जाओगे नाम से, ये अपने आप पकड़ ढीली हो जाएगी। खुंडे में बजा होता है ना, उसकी पकड़ ढीली होगी तो रस्सा खींच के ले जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। जब पकड़ अंतर्मुखी हो जाएंगे हम, अपने आप परिवार की पकड़ बिल्कुल ढीली हो जाएगी, कट जाएगी। रहो परिवार में, पर पकड़ नहीं है। वो आपने करना काम अभ्यास करके, आस्ते आस्ते हो जाएगा। एकदम थोड़ा कि आप 2.5, 3, 4 घंटे बैठ जाओगे। जैसे जैसे सिमटोगे, पहले पहले बैठने से शरीर को बड़ी तकलीफ होती है, आदत नहीं है। फिर रोज़ाना बैठते हो, महीने साल हो गए, सुस्ती सिमटना शुरू होगी, और सारी दर्द को लेकर ऊपर चल जाती है शरीर की सीमा से। कि शरीर से ऊपर उठ गई आत्मा, तो ना मोह है, ना काम है, ना क्रोध है, शरीर से ऊपर उठ गई है। शरीर नीचे नीचे है शरीर में। जब आत्मा शरीर में होता है मन,
नीचे नीचे, जब ऊपर चल जाता है फिर इनसे मुक्त हो जाती है आत्मा। आन दिन भक्ति रत्या हर नामों सुख समाए, कह नाम से सुख मिले। मन शब्द मरे प्रतीत होए हो में तजे बेकार। जब इसको शब्द की कमाई से शब्द के साथ जुड़ जाता है, मन मरे ना मतलब कि मन वहाँ जुड़ जाता है। मन के अंदर जो बारी मुखी मुक्ता थी वो खत्म हो गई है, मन अंदर जुड़ गया। मन मरेगा कि अंदर जुड़ गया। प्रतीत होए यानी विश्वास हो गया। विश्वास आता है जब मन हमारा अंदर लग जाता है। ऐसे कैसे विश्वास हो गया सुन के? होए प्रतीत होए हो में तजे बेकार। ये चीज़ जेड़े बेकार है हो में, इसका त्याग हो जाता है। जन नानक कर्मी पाइन, जन नानक कर्मी पाइन हर नामा भक्ति भंडार। ये चीज़ किसको मिलती है? कर्मा। एक तो करने को कहते हैं, परमेश्वर की जब कृपा होती है तब ये चीज़ मिलती है, ऐसा मौका मिलता है। नानक कर्मी पाइन, भाई परमात्मा की कृपा हो, दया मेरा हो जाए तब ऐसा अवसर मिलता है। हर नामा भक्ति भंडार, हरि नाम और भक्ति भंडार। जब कृपा करते हैं महाराज, कृपा कर जे अपनी तो गुरु का शब्द कमाए। कृपा होवे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग, जीव जी बधाइए तीती हर से रंग। उस परमेश्वर की दया मेहर अपने साढ़े ऊपर बरसे कि उसको दया दिशी तब करता जब हम कुछ उसका वचन मानेंगे। उनका जो वचन है कि नाम की कमाई करो, सत्संग में जाओ, ईमानदारी से रहो, ठीक है नहीं, किसी का दिल ना दिखाओ। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय, श्री नगरी निवासी भगवान की जय। दे दूँगा आपको, उन ग्रंथों का ध्यान करना पड़ेगा जिन्होंने लिखे भी है। माता आदि भवानी भी है। मैंने ना कबीर साहब जी का अब एक अनुराग सागर है एक ग्रंथ, उसमें आपको उसमें सारे देवी देवता की रचना। अब मैं आपको थोड़ा लम्बा हो जाएगा ये। मैं शास्त्रों की बात करता, कबीर साहब जी की, अनुराग सागर की या कबीर भी जी की। सतपुरुष ने एक दिन उनकी मौज उठी। कोई 16 सूत्र कहता है, कोई 7 सूत्र 6 सूत्र कहता है। उन्होंने पूछा कि आपको क्या चाहिए? कुछ ने तो कह दिया कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, आप ही चाहिए। ये बिल्कुल लिखा हुआ है। जो लिखी हुई चीज़ होती है ना, वो प्रूफ होता है। जैसे आपका घर है, आपके नाम जो चीज़ है, ठीक है नहीं, वही प्रूफ है आपका। नहीं आपके पास कुछ नहीं, जब प्रूफ नहीं है। तो काल निरंजन दे पुत्र, उनका काल निरंजन। अब वो काल निरंजन के बस की बात नहीं है तो महाराज की मौज होगी हो, ठीक है नहीं। उन्होंने कहा मेरे को नहीं, तू चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। उसने उसको वहाँ से निकाल दिया। तो अनंत युग हमारे दर्शन नहीं कर सकता है, तो उसका पुत्र है, उसमें ताकत भी तो होगी। उन्हें नीचे आके ना 70 चौकड़ी युग तप किया। 70 चौकड़ी युग का कितना होता है? एक टांग पर खड़ खड़ के। हाँ, हम ऐसे नहीं बैठ सकते। जैसे जैसे आत्मा अंदर जाती है, जैसे जैसे आत्मा अंदर जाती है इसकी पावर बढ़ती जाती है। जैसे नीचे नीचे आ जाती है तो मनुष्य है, इसकी श्रेणी पशु की हो जाती है। खाना पीना और सो जाना ये तो काम है पशु समाना, क्यों देह मनुष्य की तारी, सुनो सुनो बचन नारी, हरि भजन करो सुखारी। जैसे जैसे आत्मा ऊपर चलती इसकी डिग्री होती है। महाराज ने जब आप शब्द सुनोगे आपकी ताकत उनके समान हो जाएगी। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, जब शब्द को सुनोगे आपके अंदर इतनी बड़ी ताकत हो जाएगी उनको सुनने वास्ते। वो देवी देवते हैं ना, कमाई करके बने हैं, ठीक है ना, उनकी अपनी अपनी ड्यूटी है। अब ये भी आपको समझाएंगे। फिर आकाशवाणी हुई, देने वाला एक ही है। जगत भारी फिरता है सबको दाता राम, जो सब में रमा हुआ है राम, उसकी बात करते हैं संत महापुरुष। उन्होंने कहा मांग भक्त। अब उसने भक्ति की नहीं सतपुरुष की,
चाहे पुत्र ही होवे, भक्ति तो भक्ति उन्हें सतपुरुष की समर्थ है, वो सुप्रीम पावर है। उसने कहा रूहां दे दो हमारे को, रूहें अकेली क्या काम करे। प्रेत आत्मा जो है ना, वो ऐसे घूमती है, वो किसी के शरीर में प्रवेश होके वो खुराक खाती है। जो प्रेत, अब जो नाम नहीं जपते हैं, प्रेत आत्मा घूमती है। तो फिर उन्होंने चौट चौकड़ी युग फिर तप किया। देख लो कि चौकड़ी युग 43,20,000 साल का 4 युग होते हैं, इतना तप किया उन्होंने। फिर महाराज, उन्होंने कहा महाराज मेरे को त्रिलोकी का सामान दो। उन्होंने कहा तेरा भाई कुर्म है जो बड़ा, उसके पेट में त्रिलोकी का सामान, ऐसे लिखा हुआ है, गुरु दरबार में बैठे हुए हैं, बिल्कुल सच्ची बात है। आप, मैं अगली बार आऊँगा ना, आपको ग्रंथ पढ़ाऊँगा। तो जैसे आपने प्रश्न किया ऐसे और भी कर देते हैं, ठीक है नहीं। तो उन्हें कहा वो तेरा बड़ा भाई है, अभी बड़े भाई ने निम्रता से मिलते हैं, जो बड़े होते हैं, वो ध्यान में बैठे हुए थे, उन्हें इंतज़ार नहीं किया कि उधर था निकाल, उसकी छुट्टी थी, उधर जा नहीं सकता था, जल्दी थी, उसने उसका पेट फाड़ा, सारा सामान निकाल लिया, टांके लगा दिए। अब चोरी से उसने रचना की है त्रिलोकी की। तो ये रचना उसकी है, त्रिलोकी तक काल का राज है। देवी की स्थापना भी, देवी भी की बार सुनाते हैं, जिस वेले आया नीचे है महाराज ने, उनकी मौत से सृष्टि की रचना हुई है, परमेश्वर की जिसको कहते हैं। उसने एक आत्मा भेजी, आद्या जिसको कहते हैं, जिसको आप देवी माता कहते हैं, आदि शक्ति भेजी उन्होंने। एक काल, सबसे पहले काल वहाँ खड़ा हुआ था, उसने उसने घेर लिया, बहुत खूबसूरत थी वो, उधर पर मौत हो गया। अब ये बात मैंने, जब तो आपने प्रश्न किया तब, अब मेरे को खोलने पड़ेगी ये बात। उस पर मौत हो गया, यानी मन मैला हो गया उसका, उसने सवाल कर दिया उसको। पहले औरतों के पग नहीं होती थी, उसने आप बनाई है। पहले मिथुन मिथुन सृष्टि नहीं थी, मैथुन सृष्टि इसने चलाई हो। फिर 3 पुत्र हुए इसके, ब्रह्मा विष्णु महेश। गुरबाणी में लिखा है, एक भंडारी, एक संसारी, एक लावे द्वान, वो देखे इन्होंने नजर ना आवे कैडा वो बड़ियान। फिर ये 3 पुत्र हुए। अब होर सुन लो तुम। फिर काल निरंजन ने कहा, आदि शक्ति में तैं ही चलानी है सृष्टि, तेरे को दिया। मैं कहा जैसे आपको दे दे सरकार, पंचायत का काम या खाद्य मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, अपने होर ट्रांसपोर्ट मिस्त्री ऐसे होते नहीं, आप तो जानते हैं। तो उनका अपना अपना काम है, सिफारिश करते हैं कि दूसरे से, पर मैं काम अपना होगा। हाँ जी, जो आपका काम है आप वही काम कर सकते, उस पर सैन भी मार सकते हो आप। तो वे मेरे, मैं इनको दर्शन दूंगा, अगर मेरे दर्शन कर ले फिर रहेंगे नहीं यहाँ, कि अंदर से शब्द प्रकट है अंदर, वे छोड़ देंगे, फिर सृष्टि तो इन्होंने द्वारा चलानी हमने, तो लोग की सारा इनके द्वारा सृष्टि। फिर भगवान विष्णु जो है, वो सवेरे जो मिलता है नहीं सबको, सवेरे हमारे को चाय का प्याला मिलता है, टोस्ट मिलता है, किसी को पराठा मिलता है, उनकी ड्यूटी है भगवान विष्णु की, पालन करता ड्यूटी है उनकी। एक खाद्य मंत्री है। अब भगवान ब्रह्मा, ये दूसरे अपने शरीर बनाने वाले, सृष्टि की रचना करने। भगवान शंकर संहार करने वाला, इंद्र वाटर सप्लाई महकमा, वो एक्शन है, पानी वाला महकमा। होर देवता जिद सिद्ध पीर है, देवी माता ने संभाला है कम। फिर एक दिन जब बड़े बच्चे हो जाते हैं, उन्होंने पूछा कि हमारा पिता कौन है। जब बड़ा अपनी माँ को पूछेंगे ही हो मेरा पिता कौन है, आप नहीं पूछते हो कि मेरा डैडी कौन है। आपको कोई पूछे तो आप बता देंगे मेरा डैडी हुआ। कितने साल का है ये, तेरे को ये भी नहीं पता कितने साल का है तेरा मुंडा है? 8 साल, ये छोटा जा, अच्छा तो हाँ छोटा कमज़ोर है। तो उन्होंने पूछा कि हमारा पिता कौन है। उन्होंने देवी माता ने कहा मैं ही थोड़ा पिता, मैं ही थोड़ी माता। वो कहते ऐसे हो नहीं सकता, हम तो ढूंढ गए उसको। ब्रह्मा जी ने पाया जोर, ब्रह्मा जी चले गया जी। भगवान विष्णु ने सच बता दिया देवी माता को आकर, ध्यान से सुनो भाई।
क्या बोलते हैं, आज नहीं मिलेगी रोटी। हाँ, अब उसने प्रश्न प्रश्न कर दिया, अब उसको जवाब मिलेगा। अब पढ़ा लिखा बंदा है, अफसर हम से जानता है। उसने ब्रह्मा जी ढूंढने वास्ते भगवान विष्णु ढूंढा, उन्होंने कहा माता मेरे को नहीं मिला। क्यों उसने कहा कि मैं इनको मिलाऊंगा नहीं, और निराकार हो जाते हैं। ब्रह्मा ने हट पड़ लिया, पता नहीं युग बीत गया। फिर उन्होंने ज्ञात्री प्रकट की, जो ज्ञात्री मंत्र करते हैं ओम भरवाए सब, जा उसको ढूंढ कर लिया। उनमें समर्थन हो पढ़कर बना देते हैं ऐसे, ठीक है नहीं। तो वो ढूंढने वास्ते गई, उन्हें ढूंढ लिया जी हो। भगवान शंकर तो गए नहीं है। उन्हें कहा भी मेरे को माता ने भेजा है। कहते मैं तो उनसे वचन करके आया अभी कि मैं तो दर्शन करके आऊँगा, नहीं आऊँगा नहीं है। अब मैं कौन सा मुंह लेकर जाऊँगा, ध्यान से सुनना है, ये बात बिल्कुल लिखी हुई है वहाँ। उसने कहा भी चल मैं चल जाऊँ। उसने कहा भी तू झूठ बोल दी, ऐसे लिखा हुआ उन। जब वो झूठ बोलते बंदे का क्या हाथी है। वो कहते मेरे को क्या इसका क्या लाभ है। उसने फिर सवाल कर देता उसको। इदा हो गया दोनों ही हो, ब्रह्मा और ज्ञात्री। उसने कहा हूँ दो तो हो गया सी, एक तीसरा होना चाहिए, गवाह, विटनेस, जिन्हें तुम कहते विटनेस। उसने फिर ज्ञात्री ने केतकी को पैदा किया। उसको कहा भी ऐसे तो झूठ बोल देना भी इन्हें दर्शन कर ले अपने पिता दे। वो कहते मेरे को इससे क्या फ़ायदा है। उसने भी यही काम किया और तीनों डिफाल्टर हो गए। वो आ गए जी। वो माता ने बड़ी खुश हुई है। आप देख लेना वहाँ लिखा हुआ। उन्हें कहा अभी दर्शन कर रहा, कहने माता इन्होंने पूछ लो। वो भी उन्होंने भी कहता कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब वो उन्हें ध्यान किया काल भगवान का। उन्होंने कहा आपका दर्शन किया इन्होंने। वो कहते झूठ बोलते थे नहीं है। माता ने शराब दे दिया उनको, ब्रह्मा को, जा तेरी औलाद भूखी मरेगी। ज्ञात्री को भी श्राप दे दिया कि जा जो तेरा मंत्र जपेगा पर मुक्ति नहीं होगी तेरे मंत्र जपने से। केतकी को कहा जा तू गंदी जगह पैदा होगी, तू पूजा पर नहीं चढ़ेगी। फिर जब भुखे मरन लगे ना, तो फिर वो जे साढ़े बच्चे भुखे रहन तो माता पिता ने फिक्र हो ही जाता है। फिर भगवान विष्णु को गए ब्रह्मा जी। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे बात है, अभी हमने गलती तो कर ली है, माता ने श्राप दे दिया भी ये भुखे मरनगे सारे। हूँ असी इन्ना परिवार पैदा किया, अगर ये भुखे मरे हमारे दुख नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास है तेरी औलाद भुखी, चाहे ब्राह्मण भींगा टेढ़ा लुच्चा लफंगा जैसा भी होगा, भुखा नहीं मरेगा। बैठालते नहीं ब्राह्मणों को। तो ब्राह्मणों की सेवा करने नाल, वैसे ब्राह्मण का असली अर्थ है सा ब्राह्मण, जो ब्रह्म जनाती, जो ब्रह्म को जानने वाला, जाति पाति को मजहब से ब्रह्म ज्ञानी, वो ब्राह्मण है। ऐसे ब्राह्मण के उपदेश से कुल तर जाते हैं। तो ये मसला है। आप देखो देवी माता का अपना काम है। आप देवी माता की उपासना करोगे तो उनके लोक को जाएंगे आप, ठीक है नहीं। 90% अगर पुण्य हम तो उनसे मांग के खर्च कर लेते हैं। मुंडा ले लिया, एवं मिल जाना मुंडा। और कोई मेरा मुंडा पास है, मेरा मुंडा नौकरी लगा देती है, उसके पास पावर है, पावर तो उसके पास है, पर मुक्ति नहीं दे सकती। तू माता आद भवानी मुक्ति की बरिया कांश पानी। स्वामी रामकृष्ण जी महाराज हुए, जब तोताराम जी महाराज जी आए, कहने आज अभी तेरे को मोक्ष का मार्ग देते हैं। कहने माता को पूछ लेते हैं पहले, उनके प्रकट थे। हम तो मत्था टेकते हैं माता को। मत्था टेकना कोई बुरी बात नहीं है। माता में भी परमात्मा में विराजन जो ताकत ना, उसमें तो वो क्या कर सकती है, हम क्या कर सकते हैं। अब देख लो जब ताकत निकल जाती मुर्दा हो जाता शरीर, इतना बड़ा पहलवान होता भी कुछ नहीं कर सकता है। तो माता प्रकट थी उनके माता ऐसी बात है, कहती मैं तेरे को राजा महाराजा बना देती हूँ, दुनिया की तेरी बल्ले बल्ले करा देती हूँ, पर मुक्ति वाले हुई बार। मत कोई भरन भूलो संसारा, गुरु बिना कोई न उतर सपारा,
ਕੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹੋ ਜਨਾਈ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੁਕਤੀ ਪਾਈਆ ਨਾ ਪਾਈ। गोस्वामी तुलसी ने नाम लिखे गुरु बिन पावन दे तरह है ना कोई जो शंकर बिरची समोई ब्रह्मा विष्णु समान में फिर गुरु के बगैर नहीं। तो ऐसी बात है ये, आप कहीं भी जा सकते हैं, आपको मना नहीं है। देखो मैं आपको इसका सही राजा अम्मा, देखो जैसे हम अपने परिवार में, आप ब्याह शादी में भी जाते हो, पार्टियों में भी जाते हैं, मित्र दोस्तों के, अपने घर को भूल जाते हैं। ऐसे रहना बस। मैं और उदाहरण दे देता हूँ, हजारों औरतें हैं, जो बच्चा छोटा वो अपनी माँ को देखेगा हजारों में, ऐसे रहना है। हम गुरु के थे, गुरु के हो लिए। अब ये भजन में बोल ही देना हूँ, कटता हो पुरानी किताब। तन ओ श्वास तन ओ कड़ी ओ तन ओ श्वास खुशियां दा तन तन ओ भगत तन ओ सेवक सतगुरु पाया खुशियां दा तन चढ़िया पाया खुशियां दा तन चढ़िया दासन दासा तन उपरानी दासन दासा तन उपरानी खुशियां दा तन चढ़िया
ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। अगला शब्द